हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 13th लेक्चर। ये मेरा 13वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 12 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 13th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 13वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे, पिछले 12 लेक्चर वीडियोस थे, उसमें हमने कौन कौन से मेन टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो पिछले 12 लेक्चर वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपको रिसर्च के बारे में बता चुकी हूँ। और एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे ही सब टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहे हैं ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड रिसर्च के बाद मैंने जो सेकंड टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था दैट वाज रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में भी हमने ये सारे सब टॉपिक डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने रिसर्च डिजाइन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ये सारे टॉपिक हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसके बाद हमने सैंपल डिजाइन जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। सैंपल डिजाइन का चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, सैंपल सर्वे, सेंसस सर्वे और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब हमने बहुत डिटेल में समझा था। और एक बात और कहना चाहूंगी कि इन लेक्चर वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक पिछला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आगे का नहीं क्लियर हो पाएगा। ठीक है। एंड पिछले 2 लेक्चर से हम लोग मेजरमेंट एंड रिसर्च का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने मेजरमेंट की जो स्केल है, 4 स्केलें है ना, क्या क्या नाम है? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो पिछले 2 लेक्चर से हम लोग मेजरमेंट एंड रिसर्च का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्केल्स पढ़ ली, गुड मेजरमेंट स्केल के क्या फीचर्स होते हैं, सोर्सेज ऑफ एरर क्या होते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? डेटा कलेक्शन। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि डेटा कितने टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है? तो डेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। फिर उसके बाद प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड है? तो 4 इंपॉर्टेंट मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। कौन कौन से मेथड है? एक है ऑब्जर्वेशन मेथड, एक है इंटरव्यू मेथड, एक है क्वेश्चनर मेथड, एक है शेड्यूल मेथड। तो ये सारे ही मेथड क्या हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं, इनके डीमेरिट्स क्या है, ये सब भी हम डिटेल में समझेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है, उसको कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो प्राइमरी डेटा के 4 मेथड हो गए, फिर सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से मेथड है। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं डेटा कलेक्शन में। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, तो ये जो डेटा कलेक्शन का जो काम है रिसर्च में, ये जो डेटा कलेक्शन का टास्क है ये कब शुरू होता है? जब रिसर्च की प्रॉब्लम, रिसर्चर जो है रिसर्च की जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन कर ले, रिसर्च डिजाइन बना ले। ठीक है, रिसर्च की प्रॉब्लम को डिफाइन कर ले, रिसर्च डिजाइन अपनी चॉक आउट कर ले, रिसर्च डिजाइन अपनी प्रिपेयर कर ले। उसके बाद रिसर्चर डिसाइड करता है कि वो मतलब क्या करेगा, मतलब कौन सा मेथड यूज करेगा फॉर डेटा कलेक्शन। ठीक है, बट डेटा कलेक्शन का मेथड चूज करने से भी पहले रिसर्चर को क्या डिसाइड करना है? रिसर्चर को ये डिसाइड करना है कि उसकी जो रिसर्च का डेटा होगा वो किस टाइप का होगा। ये बात समझ में आई? डेटा कलेक्ट करने से पहले रिसर्चर को ये देखना पड़ेगा ना कि वो अपनी रिसर्च में किस टाइप का डेटा यूज करेगा। क्या वो अपनी रिसर्च में प्राइमरी डेटा यूज करेगा कि सेकेंडरी डेटा यूज करेगा, उसे पहले ये देखना है। ठीक है, तो वो तो समझ तब पाएगा ना जब उसे पता होगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। मैं एकदम मान रही हूँ कि आप ही रिसर्च करने जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि आप बीबीए के लास्ट सेमेस्टर में हैं, अब आपको रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, रिसर्च की डिजाइन बना ली, अब आपको करना है डेटा कलेक्शन। लेकिन डेटा कलेक्शन करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिसर्च में आप किस टाइप का डेटा यूज करेंगे, आप प्राइमरी यूज करेंगे कि सेकेंडरी यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अलग मेथड है, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के अलग मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए ये बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? देखिए, प्राइमरी मतलब एकदम इनिशियल। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो सबसे इनिशियल स्टेज पे जो कलेक्ट किया जाता है। कह लीजिए वो डेटा होता है जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, प्राइमरी। प्राइमरी है ये डेटा, इसका मतलब क्या है? वो डेटा जो एकदम फ्रेश है, जो पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट किया जा रहा है, जो एकदम ओरिजिनल है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, जैसे जो इंटरव्यूअर है या जो रिसर्चर है वो मार्केट मार्केट में घूम करके कस्टमर से बात कर रहा है या होलसेलर से बात कर रहा है या शॉपकीपर से बात कर रहा है, तो ये डेटा पहली बार वो कलेक्ट कर रहा है, एकदम फ्रेश डेटा है, ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी, पहले प्राइमरी आता है फिर सेकेंडरी आता है ना।
तो सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी, जबकि सेकेंडरी डेटा है कि वो डेटा विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, यानी वो डेटा जो पहले कोई कलेक्ट कर चुका है, ठीक है, उस डेटा को वो रिफाइन कर चुका है, यूज कर चुका है, और वो डेटा जो एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से पास हो चुका है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इसका एग्जाम्पल ये है जो डेटा आपको इंटरनेट वगैरह पे मिल जाता है, ठीक है, जो डेटा आपको इंटरनेट पे मिलेगा ना, जैसे एग्जांपल देती हूँ, nscindia.com की साइट पे जाइए, nscindia.com की साइट पे जाएंगे तो आपको शेयर से, किसी भी कंपनी के शेयर से रिलेटेड डेटा या स्टॉक एक्सचेंज का डेटा, वो डेटा एकदम रिफाइंड एक्सेल शीट में आपको प्रोसेस हुआ डेटा मिल जाएगा। तो वो सब डेटा क्या है? दैट इज सेकेंडरी डेटा। जबकि अगर कोई रिसर्चर, अभी मैं प्राइमरी डेटा के 4 मेथड बताऊंगी, और जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड आता है, क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू अगर डेटा कलेक्ट करता है, तो रिसर्चर जब इन मेथड्स के थ्रू डेटा पहली बार कलेक्ट करता है तो वो होता है प्राइमरी डेटा। बट अगर डेटा पहले ही कलेक्ट किया जा चुका है, यूज किया जा चुका है, उस पर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस लग चुका है, तो उस डेटा को कहा जाता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। किसी रिसर्च रिपोर्ट में जो डेटा मिले, किसी मैगजीन में, किसी बुक में जो डेटा मिले, तो दैट इज सेकेंडरी डेटा, वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, ठीक है, वेबसाइट्स पे डेटा जो मिले, दैट इज सेकेंडरी डेटा, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया है कि डेटा, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है, ये क्या होता है। हो गया है क्लियर? तो रिसर्चर को डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा डेटा वो यूज करेगा अपनी रिसर्च में, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली वो फिर मेथड डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड यूज करेगा। क्योंकि देखिए, अगर रिसर्चर प्राइमरी डेटा यूज कर रहा है अपनी रिसर्च में, ठीक है, अगर प्राइमरी डेटा यूज कर रहा है, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो 4 मेथड है। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है इंटरव्यू मेथड, तीसरा है क्वेश्चनर मेथड, चौथा है शेड्यूल, थ्रू शेड्यूल्स, ठीक है। तो अगर रिसर्चर प्राइमरी डेटा अपने रिसर्च में यूज कर रहा है तो उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए 4 मेथड अवेलेबल है, ठीक। तो चलिए अब हम ये जो मेथड्स हैं इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, और इनके मेरिट्स डीमेरिट्स सब समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो मेथड है, सबसे पहला मेथड, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो उसके मेथड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एक तरीका है, एक टेक्निक है। ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, सिस्टमैटिकली जो रिसर्चर है वो सिस्टमैटिकली क्या करता है, सिलेक्ट करता है। यहाँ मैंने डिफिनीशन लिखी है, 2 डिफिनीशन आपके लिए लिखी है कि ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन वो टेक्निक है, वैसे तो ऑब्जर्वेशन मतलब समझ में आ रहा है, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ध्यान से देखना, समझना, परखना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन वो टेक्निक है जिसमें रिसर्चर सिस्टमैटिकली सिलेक्ट करता है, वॉच करता है, देखता है, सुनता है, लिसन करता है, पढ़ता है, टच करता है एंड रिकॉर्ड करता है बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी फिनोमिनन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, वॉच करना, सिलेक्ट करना, पढ़ना, उसके बारे में टच करना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर देखिए एक और डेफिनेशन लिखी है कि ऑब्जर्वेशन इज अ वे ऑफ गैदरिंग डेटा। ऑब्जर्वेशन एक तरीका है जिसके थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है। कैसे? बाय वॉचिंग बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को वॉच करके, किसी पर्सन के बिहेवियर या किसी इवेंट को वॉच करके, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, कोई चीज है तो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके, ठीक है, एज इट इज, जैसी है वैसी ही उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, उसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये स्पेशली यूज होता है बिहेवियरल साइंस के कॉन्सेप्ट में, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। एंड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है इज सॉर्ट बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ओन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। यानी जो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसमें ये जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर नहीं, जैसे हम कहेंगे जो रिसर्चर है, इंटरव्यूअर नहीं, इंटरव्यूअर वो होगा जो इंटरव्यू लेता है, ठीक, या हम कहेंगे रिसर्चर। तो ये जो मेथड है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर कह लीजिए या जो रिसर्चर है, ये अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, यहाँ पे ये रिस्पोंडेंट सपोज करिए, रिस्पोंडेंट से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहाँ पे अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से इसने जो देखा, समझा, परखा, वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है, वो डेटा कलेक्ट करता है। ये बात समझ में आई? यहाँ पे विदाउट आस्किंग द रिस्पोंडेंट, यहाँ पे रिस्पोंडेंट से पूछा नहीं जाता है, जिसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसे पूछा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेटर या जो रिसर्चर है वो अपने ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड स्पेशली ये जो मेथड है ना, ये वहां पे ज्यादा सूटेबल होता है जहां पे रिस्पोंडेंट जो होता है ना इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग वर्बल रिपोर्ट्स। जहां पे रिस्पोंडेंट वर्बल यानी मतलब कुछ बोल करके या कुछ लिख करके जहां पे रिस्पोंडेंट जवाब नहीं दे सकता है,
तो स्पेशली वहां पे ये मेथड ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे फिर ये इन्वेस्टिगेटर अपने ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करता है। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन मेथड, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, इसके कुछ कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो ये है कि इट इज बिट एक्सपेंसिव मेथड एज कंपेयर टू द अदर मेथड। अभी हम बाकी भी कुछ मेथड की बात करेंगे, उनके कंपेयर में ना ये थोड़ा सा महंगा मेथड है, एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए ना, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। क्योंकि सोचिए ये अपनी सोच समझ से डेटा ऑब्जर्व कर रहा है कुछ चीजों को, ठीक है, और अपनी सोच समझ से डेटा को अपने जो भी बुक है उसमें रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो है एक्सपीरियंस ट्रेन क्वालिफाइड पर्सन होता है रिसर्चर, तो इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। दूसरा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है इस मेथड से, दैट इज वेरी लिमिटेड। वो थोड़ी सी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी ना। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई अपने बारे में खुद से बता दे, ठीक है, तो थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हम अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ठीक है, जो चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे वही कर पाएंगे ना। तो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है दैट इज लिटिल बिट लिमिटेड, वो थोड़ी सी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक। एंड तीसरा जो इसका लिमिटेशन ये है कि कभी कभार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो एसेसिबल ही नहीं होते। एसेसिबल मतलब कुछ लोगों तक पहुंचना ही मुश्किल है। जैसे अगर बड़े बड़े लोगों की बात करें, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, सक्सेसफुल लोगों की बात करें, तो अगर उन पर रिसर्च करनी है ऑब्जर्वेशन से, तो वो लोगों से मिलना, उनसे अपॉइंटमेंट मिलना ही मुश्किल होता है। तो वही है, सम पीपल आर रेयरली एसेसिबल टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड इससे एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं। बट दूसरा मेथड पे जाने से पहले मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, ठीक है। तो जरूर इससे पढ़िएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरा फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, मेरा सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मेरे वीडियो को प्लीज लाइक भी करिएगा अगर यूजफुल लगे तो, ठीक है। एंड कमेंट भी करिएगा, मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? इंटरव्यू मेथड। सेकंड मेथड क्या है? इंटरव्यू मेथड। तो ये जो वर्ड है इंटरव्यू, ये तो आपने बहुत सुना होगा, आपके लिए कोई नया वर्ड तो है नहीं इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू मेथड वो मेथड है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इंटरव्यू में यही होता है। इधर पैनल भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए दो या दो से ज्यादा लोग हमने कहा। इधर पैनल भी हो सकता है और इधर क्या है, रिस्पोंडेंट है, ठीक है। इधर एक इंटरव्यूअर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और इधर क्या है, रिस्पोंडेंट है। तो दिस इज इंटरव्यू मेथड। और ये क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जो पैनल है वो क्या कर रहा है, इंटरव्यूअर जो है वो इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिस्पोंडेंट उसका जवाब दे रहा है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैसे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है? थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो इंटरव्यू मेथड क्या है? इंटरव्यू मेथड वो मेथड है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। कैसे? थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, ताकि जिस भी स्पेसिफिक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए इस रिस्पोंडेंट से वो निकल सके, ठीक है। तो दिस इज इंटरव्यू मेथड। अब ये जो इंटरव्यू होता है कई टाइप का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये डिपेंड करता है। अभी खैर मैं बताऊंगी ये दोनों इंटरव्यू क्या होता है। ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चनर है, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो क्या पहले से बनाए गए हैं, वो प्री ऑर्डर पहले से डिफाइंड है, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक। वैसे तो चार टाइप के होते हैं, अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। तो इंटरव्यू जो होता है वो दो तरीके का होता है। इंटरव्यू जो लेने का तरीका कह लीजिए, वो दो तरीके के हो सकते हैं। इंटरव्यू लेने का तरीका दो तरीके का हो सकता है। पहला क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। पहला क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब जब वन टू वन, फेस टू फेस बैठ करके, ठीक है, इधर रिस्पोंडेंट बैठा है, इधर इंटरव्यूअर बैठा है, ठीक है,
जब फेस टू फेस बैठ करके जब इंटरव्यू लिया जाए, क्वेश्चंस पूछे जाए, आंसर दिए जाए, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यू। जब फोन पे ये काम हो दैट इज कॉल्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू किस तरीके से हो रहा है इसके बेसिस पे इंटरव्यू दो टाइप का होता है, पर्सनल एंड टेलीफोनिक। ठीक, चलिए पहले पर्सनल इंटरव्यू के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू क्या है, अभी जो मैंने बताया पर्सनल इंटरव्यू, देखिए ये सब चीजें बहुत ईजी है और नाम से ही समझ में आ रही है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जनरली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद अदर पर्सन, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट से फेस टू फेस बैठ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यू। एंड पर्सनल इंटरव्यू फिर चार टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू एंड क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं चारों। सबसे पहला हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, वो इंटरव्यू जहां पे जिसका जो फॉर्मेट है वो पहले से डिफाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है, यानी जिसके जो क्वेश्चंस है, जो सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन है वो पहले से डिफाइंड है और एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक यूज की जा रही है आंसर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ कि जो हर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पहले से डिफाइंड है, पहले से लिखा हुआ है, उनका सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी पहले से ज्यादा कोई तैयारी नहीं है, जैसे जैसे रिस्पॉन्डेंट आंसर करता जाएगा, जो इंटरव्यूअर है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, वैसे वैसे वो उससे और क्वेश्चन पूछता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो दोनों टाइप के इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, इवन आप जब जॉब के लिए भी जाते हैं ना, तो भी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या प्री डिटरमाइन है, सबसे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे आंसर किया जा रहा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन मॉडिफाई करके फिर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो टाइप का इंटरव्यू होता है दैट इज फोकस्ड इंटरव्यू। तीसरा जो टाइप का इंटरव्यू होता है उसको कहते हैं फोकस इंटरव्यू। तो नाम से ही समझ में आ रहा है फोकस इंटरव्यू, यानी वो इंटरव्यू जिसमें मेन मतलब बाकी चीजों पे फोकस नहीं है, एक जगह एक मतलब इंटरव्यूअर या जो मतलब जो रिस्पोंडेंट है जो आंसर कर रहा है उसके किसी एक एक्सपीरियंस पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, यानी कोई एक टॉपिक है जिससे डेटा कलेक्ट करना है, जिसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना है, तो उसी पे फोकस किया जा रहा है, बाकी उससे दूसरे क्वेश्चन दूसरे इश्यूज नहीं पूछे जा रहे हैं, दूसरे टॉपिक नहीं डिस्कस किए जा रहे हैं, एक टॉपिक है उसी पे फोकस किया जा रहा है, तो दैट इज फोकस इंटरव्यू। देखिए लिखा है अ फोकस अटेंशन ऑन द गिवन एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पोंडेंट, यानी रिस्पोंडेंट का जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है उसी पे फोकस किया जा रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें मेन टास्क होता है टू कन्फाइन द रिस्पोंडेंट टू अ डिस्कशन ऑफ इशू, यहाँ पे जो मेन इशू है, मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाता है और वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज फोकस इंटरव्यू। अगला क्या है, क्लिनिकल इंटरव्यू। तो क्लिनिकल इंटरव्यू में जनरली क्या होता है, जो काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, क्लिनिकल इंटरव्यू अलाउ करता है काउंसलर को टू गेट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ रिस्पॉन्स इन डेप्थ। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल इंटरव्यू। तो क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है, क्लिनिकल इंटरव्यू में जनरली जो काउंसलर्स होता है, एक होगा काउंसलर, ठीक है, जो काउंसिल कर रहा है, ठीक है, और एक है रिस्पोंडेंट जो जवाब दे रहा है। तो क्लिनिकल इंटरव्यू में जो काउंसलर होता है वो रिस्पोंडेंट का जो पर्टिकुलर बिहेवियर है, ठीक है, उससे बात करके, ठीक है, उससे बात करके उस पर्टिकुलर टॉपिक की डेप्थ मतलब जानने की कोशिश करता है, तो दैट इज क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये चार टाइप के आपके इंटरव्यू होते हैं और ये जो इंटरव्यू है इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले हम मेरिट की बात करें तो सबसे पहला मेरिट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है ना, अंडर इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, यानी यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की चांसेस बहुत होती है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और दूसरी जो इसकी मेरिट है वो ये है कि जो भी मोर इन्फॉर्मेशन एंड दैट टू इन ग्रेट डेप्थ कैन बी ऑब्टेन, यानी कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसपे अगर इंटरव्यूअर को और डिटेल में और डेप्थ में इंफॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो और डेप्थ में डेटा ले सकता है इंटरव्यू में और उसी टॉपिक पे और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डेप्थ में आपको इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पे मिल जाएगी। तीसरा जो इसका फायदा ये है कि इंटरव्यूअर ऑन हिज ओन स्किल, यानी जो इंटरव्यूअर है अगर वो एक्सपीरियंस ट्रेंड और सही पर्सन है तो वो अपनी स्किल से जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, उसको अगर हेजिटेशन हो रही है, ये जो रिस्पोंडेंट है अगर आंसर नहीं कर पा रहा है, इसको हेजिटेशन हो रही है, पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, ये हेजिटेट फील कर रहा है, तो ये जो इंटरव्यूअर है ना वो अपनी स्किल से अपने जो ट्रेनिंग है उससे जो है इस रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है रिस्पोंडेंट, उसको ओवरकम कर सकता है, यानी रेजिस्टेंट यानी ये जो रिस्पोंडेंट है इसको कंफर्टेबल फील करा सकता है। सबसे पहले कि आप कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे ये ज्यादा मतलब कह लीजिए, इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पर्सनल इंटरव्यू मेथड में, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा फायदा है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू कैन बी अडॉप्टेड टू द एबिलिटी एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पर्सन इंटरव्यूड। यानी ये पर्सन जो भाषा समझता है, ये एकदम इंग्लिश समझता है या हिंदी समझता है या मिक्स समझता है, जो भी भाषा समझता है, ये इंटरव्यूअर उसमें मोल्ड हो सकता है। तो यही बात है ना, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि इंटरव्यूअर उसी की भाषा में, उसी के लेवल पे आकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब थे मेरिट्स इंटरव्यू मेथड के। अब हम बात करते हैं कुछ डीमेरिट्स, कुछ कमियां भी हैं इंटरव्यू मेथड में। सबसे पहली जो लिमिटेशन है या कह लीजिए डीमेरिट है इंटरव्यू मेथड का, दैट इज इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड। ये महंगा मेथड है, क्योंकि देखिए जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, जो जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो इंडिविजुअल लोगों से इंटरव्यू कर रहा है, वो एक एक्सपीरियंस, एक ट्रेन पर्सन होगा, ठीक है, प्लस वो समय निकाल करके जाएगा, तो उसकी भी कुछ फीस होगी, ठीक है। तो इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड, ये एक्सपेंसिव मेथड है। दूसरी जो डीमेरिट है इसकी ये है कि इट रिमेन द पॉसिबिलिटी ऑफ द बायसनेस ऑफ द इंटरव्यूअर एज वेल एज दैट ऑफ रिस्पोंडेंट। यानी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो रिस्पोंडेंट है और जो इंटरव्यूअर है, दोनों क्या हो, बायस्ड हो जाए। बायसनेस के चांसेस बहुत है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि रिस्पोंडेंट उसका आंसर जो है यस में दे या नो में दे। तो पूछने के तरीके पे भी आंसर काफी कुछ डिपेंड करता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, ठीक है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन की बात करूं तो दिस मेथड इज रिलेटिवली मोर टाइम कंज्यूमिंग, यानी ये ज्यादा समय लेता है ये मेथड। हाँ, ज्यादा समय तो लगेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो क्या कर रहा है, एक एक रिस्पोंडेंट से जाके मिल रहा है, उनसे पर्सनली बैठ के बात कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है उनका। तो यानी ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक। एंड नेक्स्ट जो डीमेरिट है उस वो ये है कि देखिए इंटरव्यू मेथड में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या जरूरत है कि जो उसका जो फील्ड का स्टाफ है, यानी जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू कर रहा है, वो क्या हो, प्रॉपरली ट्रेंड हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये काम किया जाता है इंटरव्यू मेथड में, जिस पर्सन को फील्ड में भेजा जा रहा है उसको सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कोशिश किया जाता है कि वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, नहीं तो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाता है कि कौन जाएगा फील्ड में रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करने के लिए, कौन इंटरव्यू करने जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो दीज आर द 4 लिमिटेशन ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इंटरव्यू मेथड में ही बताया था ना, 2 है। इंटरव्यू मेथड में इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, इसके बेसिस पे इंटरव्यू मेथड में 2 आते हैं। एक आता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। दूसरा क्या आता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। तो पर्सनल इंटरव्यू तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड बेसिकली वो मेथड है डेटा कलेक्शन का जहां पे किसका यूज हो रहा है, टेलीफोन का यूज हो रहा है। यानी यहाँ पे 1 to 1 जो इंटरव्यूअर है, रिस्पोंडेंट है, 1 to 1 फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, वो किस पे मिलते हैं, फोन पे, ठीक है। जो इंटरव्यूअर है वो रिस्पोंडेंट को फोन करता है और फोन पे डेटा कलेक्ट करता है, तो दैट इज टेलीफोनिक मेथड, ठीक है। देखिए लिखा है द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग रिस्पोंडेंट ऑन टेलीफोन इटसेल्फ। टेलीफोन पे कॉन्टैक्ट करता है, बट ये मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है वो, और वो लिमिटेशन काफी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, इसलिए मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। बट इस मेथड के फायदे भी तो हैं। देखिए सबसे पहला फायदा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये मेथड ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, एज कंपेयर टू मेलिंग इन्फॉर्मेशन। वो मेथड जिसमें क्या होता है, क्वेश्चनर मेल किए जाते हैं, रिस्पोंडेंट को मेल किए जाते हैं, पोस्टल मेल किए जाते हैं, ठीक है, या फिर ईमेल किए जा रहे हैं, उस मेथड से तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है ना, क्योंकि यहाँ पे आप 1 to 1 फोन पे बात कर पाते हैं रिस्पोंडेंट से। तो ये इसका पहले बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि ये फास्टर मेथड है, फास्टर मेथड है ना दूसरे मेथड से। जब अगर आप ईमेल करते हैं रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनर, या फिर पोस्टल मेल से भेजते हैं, तो क्या होता है, रिस्पोंडेंट थोड़ा समय लगेगा, समय लेगा रिप्लाई करने में, लेकिन ये फास्टर मेथड है एज कंपेयर टू मेलिंग मेथड, ठीक। एंड ये चीपर मेथड भी तो है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड के कंपेयर में अगर हम बात करें तो ये चीपर, सस्ता भी तो पड़ता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा वो जाके मार्केट में एक एक रिस्पोंडेंट से मिलेगा, उसके साथ बैठेगा, 1 घंटा इंटरव्यू करेगा, तो महंगा पड़ेगा ये। लेकिन जो टेलीफोनिक है वहां पे क्या है, एक ऑफिस में बैठकर एक जो इंटरव्यूअर है वो टेलीफोन करके कई रिस्पोंडेंट से इजीली बात कर सकता है। तो ये चीपर मेथड है, खर्चा कम आएगा, ठीक है, कॉस्ट पर कॉल जो आएगी कम आएगी, लेकिन जाके मिलना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है, और बाहर निकलेगा कुछ फूडिंग का खर्चा, तो वो मेथड ज्यादा महंगा है, ठीक। प्लस एक और इसके मेरिट ये है कि रिकॉल इज इजी। यहाँ पे रिकॉल करना इजी है, क्योंकि जो जनरली फोन वगैरह पे जो बात करते हैं उसमें लॉगर
भी अटैच होते हैं। लॉगर मतलब वो कॉल रिकॉर्ड होती है, तो कॉल बैक भी कर सकते हैं, प्लस कॉल रिकॉर्ड को दोबारा सुना भी जा सकता है, जिससे आप अपना डेटा को वापस ठीक कर सकते हैं। बट अगर इंटरव्यू 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा है, तो वो जो मोमेंट है उसको दोबारा थोड़ी रिवाइंड किया जा सकता है, लेकिन जो कॉल है उसको रिकॉर्ड करके आप दोबारा उसे रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये ज्यादा सिंपल इकोनॉमिकल मेथड है। तो ये सब इसके बेनिफिट थे, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला डीमेरिट क्या है कि लिटिल टाइम इज गिवन टू रिस्पोंडेंट फॉर कंसीडरिंग आंसर। अगर इंटरव्यूअर फोन पे रिस्पोंडेंट से बात कर रहा है, तो बताइए रिस्पोंडेंट क्या मतलब बहुत ज्यादा समय तो नहीं ले सकता ना अपना जवाब, अपना आंसर्स देने में। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा समय मिलता है रिस्पोंडेंट को रिप्लाई करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, डीमेरिट है, वो ये है कि सर्वे आर रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्पोंडेंट हु हैव टेलीफोन फैसिलिटी। यानी केवल ऐसे रिस्पोंडेंट जिनके पास फोन है, जिनके पास टेलीफोन फैसिलिटी है, केवल उन्हीं का डेटा कलेक्ट हो पाएगा इस मेथड से। ठीक है। एंड एक और बहुत मेजर लिमिटेशन है, वो ये है कि अगर इंटेंसिव सर्वे हो रहा है, इंटेंसिव सर्वे यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इन डेप्थ कुछ सर्वे हो रहा है, तो वहां पर ये मेथड इज नॉट सुटेबल, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। ये मेथड सुटेबल नहीं है इंटेंसिव सर्वे में, जहां पे डिटेल में आंसर हमें चाहिए रिस्पोंडेंट से हर क्वेश्चन में डिटेल में अगर बात करनी है, तो फोन पे डिटेल में बात नहीं हो सकती, वहां पे 1-to-1 ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये था इंटरव्यू मेथड। ठीक है। तो समझ में आया पहला मेथड क्या था? पहला मेथड नाम बताइए, पहला मेथड क्या था? ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू, अगला हो सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक। अब तीसरा जो मेथड है दैट इज क्वेश्चनर मेथड। तीसरा मेथड क्या है? क्वेश्चनर मेथड। और ये जो तीसरा मेथड है इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। तो तीसरा जो मेथड है, उसके बाद चौथा मेथड भी है शेड्यूल मेथड। तो तीसरा लेक्चर फिलहाल अब हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे। ठीक है। तब तक मैंने जितना पढ़ाया है वो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसे पढ़ के रखिएगा, और प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।